तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 का जो है 5 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे और यह क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। मैं आप लोग को पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग को पूरे सिंपल तरीके से आप लोग को माइंड में फिट कर दूं, ठीक है। और आप लोग को भी इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आप लोग भी अच्छे से समझ में आए, एग्जाम में आए तो आप लोग को छूटे नहीं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन 2 नंबर में पूछते हैं, तो आप लोग को भी अच्छे से समझ लेना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम होता है क्वेश्चन पढ़ना। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग को इतना सॉल्व करके लाना है, आप लोग को मैं बता दूं, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे बोला यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो फॉर्मूला होता है उसका यूज करने बोला है। उसका फॉर्मूला होता है, मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसका फॉर्मूला है ये, ठीक है। प्रमेयिका बराबर क्या होता है से, इसका जो सूत्र होता है ना, ये होता है A बराबर BQ प्लस में R। ये सब तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, अगर आप लोग पिछले वाले वीडियो देखे होंगे 4 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो आप लोग ये सब बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इसमें A को बोलते हैं हम लोग भाज्य, A को क्या बोलते हैं भाज्य, और B को बोलते हैं हम लोग भाजक, क्या बोलते हैं भाजक बोलते हैं हिंदी में। और गुना, यहाँ पे गुना छिपा होता है तो गुना लगा दिए। Q को बोलते हैं भागफल और प्लस में R को शेषफल बोलते हैं, ठीक है, शेष। तो ये सब तो आप लोगों को पहले से क्लियर होगा ही, अगर आप लोगों ने पहला वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखे हैं तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग बाद में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ये क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी बता दिया है। तो देखिए सबसे पहला काम यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। और यहाँ पे देखिए उसके बाद देखिए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ पे क्या बोल रहा है घन, और घन का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं, घन का मतलब होता है Q। जैसे कि यहाँ पे आप लोग को दे देगा 2 का Q करना है, यानी कि 2 का घन करना है, तो इसका मतलब आप लोग को 2 का 3 बार गुना कर देना है। क्या करना है, 2 को आप लोग को 3 बार गुना कर देना है। तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 8 हो गया इसका आंसर। अब जैसे कि 3 का अगर आप लोग को घन करने बोल दे, यानी Q, इसको Q बोलते हैं, Q करने बोल दे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। ये सब तो मुंह से ही निकल जाएगा। 4 का बोल दे, 5 का, ऐसे ही भी किसी भी संख्या का अगर आप लोग को Q करने बोल दे तो 3 बार गुना कर दीजिए, ठीक है। और स्क्वायर का मतलब होता है यानी वर्ग। जैसे पहला वाला क्वेश्चन जो है 4 नंबर, उसमें वर्ग लिखा है, यानी कि उसमें वर्ग निकालना है। तो वर्ग का मतलब होता है जैसे 2 का स्क्वायर करने बोल दे ना, तो 2 दूनी के हो गया 4, यानी कि 2 बार गुना कर दीजिए 2 को। इसमें 3 बार करना है, इसमें 2 बार करना है। तो इतना क्लियर हो गया। अब आइए आगे समझते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, घन करने बोल रहा है ना, तो हम लोग क्यों करेंगे, तो वो क्वेश्चन में आगे करेंगे, कहाँ पे करेंगे वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इतना हम लोग को सॉल्व करके लाना है। तो सबसे पहला काम है यहाँ पे हल लिख देना। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। हल लिख दिए और मान लेंगे, क्या मानेंगे, तो वो भी आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए। माना कि यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक है ना, इसी पूर्णांक को मानेंगे। माना कि पूर्णांक बराबर a मान लेते हैं। यहाँ पे आप लोग x भी मान सकते हैं, लेकिन a मानिएगा ना, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला में a है ना यूक्लिड विभाजन का, तो थोड़ा सिंपल होता है समझने में, ठीक है। तो माना कि पूर्णांक बराबर a, और यहाँ पे b बराबर जो है, यहाँ पे हम लोग 9 को मान लेते हैं। 9 को मानेंगे क्यों, 9 तो यहाँ पे दिया हुआ है, 9 यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। कैसे आप लोग यहाँ पे समझेंगे कि b बराबर 9 कैसे है। तो यहाँ पे देखिए कि BQ प्लस में R है ना यहाँ पे, और इसको यहाँ पे आप लोग शूट कर रहा है। यहाँ पे देखिए B के जगह पे यहाँ पे 9 है, Q के जगह पे M है, प्लस है तो प्लस है, R के जगह पे 1 है। तो इसीलिए हम लोग B के जगह पे यहाँ पे B बराबर 9 रख लिए हैं। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इतना तक समझ में आ गया ना, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए R बराबर हम लोग लिखेंगे 0, 1, 2। अब 2 से आगे भी आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 9m प्लस में 8 है, तो 8 तक लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग को 9m प्लस में 8 इतना लास्ट स्टेप ही सॉल्व करके लाना है, तो इतना ही में काम आ जाएगा। यानी कि 2 तक लिखेंगे ना, तो इतना ही में इतना आ जाएगा। तो क्या जरूरी है 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक लिखने की, आप लोग चाहे तो लिख भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो R बराबर यहाँ पे लिख लिए 1,
2 और यहाँ पे 0 भी लिखना है क्योंकि 0 से स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो 0 1 2 चाहे तो आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग को इतना ही में ही निकल जाएगा इतना। तो क्या जरूरी है आगे लिखने की? तो आइए अब यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला। यहाँ पे क्या लिखेंगे? यूक्लिड। इतना समझ में आ गया ना? अब यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, विभाजन प्रमेयिका, प्रमेयिका से इसका जो फॉर्मूला होता है वो तो मैंने पहले बता दिया, यहाँ पे वही यहाँ पे लिख देते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस में आर। अब यहाँ पे सिंपल है, लिखेंगे जब हम लोग जो है, जब a बराबर, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हो गया ये a बराबर बी क्यू प्लस आर, और जब हम लोग जो है r बराबर लेते हैं 0 को, समझिएगा ध्यान से, जब हम लोग जो है r बराबर रखते हैं 0 को, तब क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए ध्यान से, तब जो है हमारे पास फॉर्मूला पहले बैठाएंगे, a बराबर में हो जाएगा बी क्यू प्लस में आर, और हमने क्या माना है? आर के जगह पे 0, तो आर के जगह पे सिंपल है 0 बैठा देंगे। तो आइए बैठाते हैं, a के जगह पे कुछ है नहीं है तो a ही रहने देंगे, बराबर है तो बराबर, b के जगह पे कुछ है तो हाँ है, कहाँ पे है? तो यहाँ पे 9 है तो 9 रख देंगे, और यहाँ पे q है तो q, प्लस है तो प्लस, क्योंकि q के जगह पे कुछ नहीं तो q रखेंगे। यहाँ ये नहीं कि q के जगह पे m है तो आप लोग अभी से ही m रख दीजिए, m रखेंगे, कहाँ रखेंगे वो आप लोग आगे समझ में आ जाएगा। r के जगह पे 0 है तो 0 रख दिए। अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे देखिए इन दोनों को जोड़ना है, तो 0 ना जुटता है किसी भी संख्या में ना घटता है, तो यहाँ पे a बराबर हमारे पास हो जाएगा 9q। इतना तक क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पे मतलब क्वेश्चन बोल रहे हैं ना घन करने के लिए, तो यहाँ पे क्यूब कर देंगे, इसका दोनों साइड जो हम लोग को क्यूब कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, लिखना पड़ेगा कि दोनों तरफ, क्या लिखना होगा? दोनों तरफ घन करने पर, क्या करने पर? घन करने पर, और घन का मतलब होता है क्यूब कर देना, यानी कि a का क्यूब हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे बराबर में 9 क्यू हो जाएगा, यानी कि 9 क्यू हो जाएगा। यहाँ पे 9 एक क्यू तो यहाँ पे है ही, लेकिन इसको भी क्यू ही बोलेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आइए यहाँ पे कर लेते हैं इसको सॉल्व, और इसको पहले साफ कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप लोगों को बस तुरंत समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग जो है ना अभी समझिएगा और 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपके माइंड में फिट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस वाले को स्टेप को यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ में आए। a का क्यू तो a का क्यू रहेगा बराबर में, यहाँ पे 9 क्यू है, और फिर ब्रैकेट के बाहर भी यहाँ पे इसका क्यू है, यानी बोले तो पावर का 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे एक 2 स्टेप है, आप लोग को एक ही बार लिखना है, यहीं तक लिखना है। ये आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे फ्रेश से में लिख लिए हैं। ए क्यू है तो ए क्यू ही रहेगा, बराबर में यहाँ पे देखिए 9 का क्यूब करना है, ठीक है। तो 9 को 3 बार गुना कर दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा? 9 गुना 9 गुना 9, तो 9 नमा हो गया पहले 81, 81 गुना 9 करेंगे तो 9 एकम 9 और 8 नमा हो गया 72, यानी 729 आ गया। कितना है? 729 क्यू है, और क्यू में हम लोग को क्यू करना है, तो क्यू ही रहेगा, इसका पावर क्यू ही मतलब 3 ही रहेगा। तो इतना हम लोग को मतलब ए क्यू बराबर आ गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा कि 729 को हम लोग कैसे तोड़े ताकि 2 बार में टूट के 9 भी आ जाए। तो देखिए 81 यहाँ पे था ना, 81 गुना में 9 था ना, तो 81 गुना 9 तोड़ देंगे तो गुना करने पर इतना हो ही जाएगा, और तोड़ देंगे तो पर भी मतलब उतना ही रहेगा उसका मतलब। तो ए क्यू बराबर जो है 9 और गुने 81, और यहाँ पे देखिए ये क्यू और इसका पावर 3, यानी इन दोनों को 2 पार्ट में तोड़ दिए, अगर गुना करेंगे इस सभी को तो इतना ही होगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे ए क्यू बराबर में 9 है तो 9 लिख दिए, और इतना के बदले यानी कि 81 क्यू का पावर 3 के बदले m रख देंगे, यहाँ पे m रख देंगे, सिंपल है। और m जब रखेंगे तो हम लोग को दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे कैसे m लेके आए हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे चूंकि 81 क्यू का पावर 3, और चाहे क्यू का पावर क्यू भी बोल सकते हैं, बराबर में m हम लोगों ने रखा है, इसीलिए यहाँ पे इसके बराबर m है तो हम लोग यहाँ पे m रख लिए हैं। ये दिखाना होगा ब्रैकेट के इसी के जस्ट सामने, ठीक है। और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, कोई दिक्कत? समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया। अब इसी तरह हम लोग एक स्टेप और निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 9m था ना, और 9m एक यहाँ पे है, तो 9m सॉल्व करके लेके आ गए हैं।
अब 9m+1 लेके आएंगे, फिर इसी तरह 9m+8 लेके आएंगे, 2 स्टेप और सॉल्व करेंगे और हमारा जो ये क्वेश्चन रेडी हो जाएगा, मतलब सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, बोर्ड साफ करेंगे। दोस्तों हम लोग दूसरा स्टेप में चलते हैं और हम लोग को 9m+1 लाते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ तक तो फॉर्मूला तक वही रहेगा, अब आगे देखिए क्या करना है। तो आगे हम लोग फिर यहाँ पे लिखेंगे, जब आप लोग कॉपी में जो है ना एक तरफ से आप लोग को लिखना है और जहां तक मैंने इंड किया अभी पहले वहां से आप लोग को लिखना है जब, ये नहीं कि आप लोग भी फॉर्मूला फिर लिखिएगा उसके बाद जब लिखिएगा, आप लोग को जहां इंड किए तहां से ही फिर जब लिखना है। जब लिख के और जीरो का तो काम तमाम हो गया है, तो अब एक लेना है हम लोग को। तो जब आर बराबर हम लोग एक रखते हैं, जब आर बराबर एक रखेंगे तब जो है, तब फॉर्मूला तो ऑलरेडी यहाँ पे तब लिख के और फॉर्मूला तो बैठाना ही है, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। अब देखिए ए के जगह पे कुछ नहीं तो ए ही रहने देंगे, बराबर बी के जगह पे 9 है ना तो 9 रख देंगे, क्यू के जगह पे क्यू ही रहेगा, प्लस आर के जगह पे 1 रख देंगे क्योंकि यहाँ पे आर बराबर 1 माने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये जुटेगा नहीं, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये चर अचर आ गया और चर अचर कभी नहीं जुटता है, इतना आप लोग को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखिए ए बराबर जो है यहाँ पे इतना ही रहेगा, सॉरी यहाँ पे ये इतना ही रहेगा और दोनों तरफ अब यहाँ पे हम लोग घन कर देंगे। तो यहाँ पे लिखना होगा दोनों तरफ, क्या लिखेंगे? दोनों तरफ, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं जुट रहा है तो दोनों तरफ घन कर देते हैं। तो दोनों तरफ घन करने पर, और दोनों तरफ जब घन करेंगे तो यहाँ पे ए का क्यू हो जाएगा। ठीक है, और बराबर है तो बराबर यहाँ पे 9q और प्लस में 1 और ब्रैकेट देके इसका भी क्यू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इतना करने के बाद अब आगे यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे यही स्टेप को यहाँ पे लिखते हैं ताकि साफ समझ में आए। ठीक है, ए क्यू प्लस में कितना है 9q प्लस में 1 का होल स्क्वायर, मतलब होल क्यू है। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग को एक फॉर्मूला याद करना होगा। वो कौन सा फॉर्मूला है तो आप लोग ध्यान से यहाँ पे लिख लीजिएगा, हो सके तो आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा कि ए प्लस बी का जो है होल क्यू का फॉर्मूला होता है, आप लोग लिख लीजिएगा कि ए क्यू प्लस में 3 ए स्क्वायर इंटू बी, इन दोनों के बीच में गुना छिपा हुआ है, प्लस 3 बी का स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर। बस यही फॉर्मूला को आप लोग को याद कर लेना है और यही फॉर्मूला अभी यहाँ पे बैठेगा। कैसे बैठेगा वो आप लोग अभी यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए क्यू है तो ए क्यू रख लेते हैं, बराबर यहाँ पे क्या है 9q और यहाँ पे ए क्यू है तो एक ए क्यू की जगह पे हम लोग यहाँ पे 9q और उसका पावर q रखेंगे। तो 9q और इसका पावर जो है q रख दिए, क्योंकि a के जगह पे यहाँ पे 9q है तो 9q रख के और इसका मतलब पावर q लगा दिए, सिंपल है। और प्लस यहाँ तो प्लस लगा दिए, 3a का स्क्वायर है तो 3 गुने में a कितना है तो 9 है, 9q यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, 9 यहाँ पे जो है ना इसको ब्रैकेट 9q और इसका भी स्क्वायर है ना, a का स्क्वायर है, फिर गुना में कितना है तो b है। और देखिए यहाँ पे आप लोग जब ब्रैकेट दे ही दिए तो ये गुना को चिन्ह को मत दीजिए, क्योंकि ब्रैकेट जब दे देते हैं ना तो उनका मतलब ही गुना हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट इनटू दे दिए ना, ये ब्रैकेट हो गया, तो यहाँ पे b लिख दिए, यहाँ पे 3 हो गया। अब यहाँ पे इसका काम तमाम, प्लस है तो प्लस, 3 है तो फिर 3, a है तो a के जगह पे हमारे पास कितना है 9q है तो 9q बैठा दिए, प्लस सॉरी यहाँ पे गुना है तो गुना, और यहाँ पे देखिए b का स्क्वायर करना है तो b के जगह पे यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में b q होगा, यहाँ पे सॉरी q होगा स्क्वायर नहीं। ठीक है, यहाँ पे q हो जाएगा तो 1 का फिर यहाँ पे q कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग उसी पे बैठा दिए हैं। इतना समझ में आ गया? अब आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। ए क्यू बराबर में देखिए 9q, मतलब ऐसे करके गुना करना है, 9q गुना में 9q और गुना में 9q है, बार बार 9q ही लिखा जाता है, इसको इस तरह 3 बार गुना करना है। तो सिंपल है ना, 9 गुना कर दीजिए तो 9 9 हो गया 81, 81 गुना 9 करेंगे कितना हो गया 700 शायद 29 हो जाएगा ना, 9 81 सॉरी 81 गुना 9 कर लेते हैं, 9 8 9 72, 729 हो गया। और 729 यहाँ पे लिख देंगे 729 और q है ना तो q लिख देंगे और उसका पावर में भी q लगा देंगे, क्योंकि q को आप लोग स्क्वायर कीजिएगा तो उसका पावर में नहीं हटने वाला है। तो यहाँ पे फिर प्लस में 3 है तो प्लस में 3 रख देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि 3, पहले इसको स्क्वायर कर लेते हैं, 3 गुने में यहाँ पे देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 और q का स्क्वायर q स्क्वायर ही रहेगा। फिर यहाँ पे b है
सॉरी बी के जगह पे यहाँ पे 1 रखना था ना, तो यहाँ पे 1 रख देते हैं। अब फिर गुना में 1 कर देंगे प्लस, यहाँ पे देखिए 9 तिया 27, तो यहाँ पे हो जाएगा 27 क्यू, और फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर कीजिएगा, यानी 1 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 1 ही रहेगा। फिर प्लस है तो प्लस, 1 को 3 बार भी 4 बार भी गुना कीजिएगा तो वो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर भी 1 रहेगा। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व करेंगे। ये सब क्वेश्चन को मतलब सॉल्व ही करते करते हम लोग को लाना है, इतना है लाना है सॉल्व करके। ठीक है, देखिएगा अभी आएगा यहाँ पे, फिर देखिए बराबर, यहाँ पे अब फिर यहाँ पे वही लिखेंगे 729 क्यू का पावर क्यू प्लस, यहाँ पे देखिए सब सारे को गुना कर देंगे, 81 गुना 3 कर देंगे, और यहाँ पे जो है 1 है ही, और यहाँ पे 9 का 9 9 18 9 27 ना हो जाएगा, 27 होना नहीं, यहाँ पे जो स्क्वायर किए तो स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 81 गुना 3 करते हैं, 81 गुना में 3 तो 3 एकम 3, और यहाँ पे 3 कहाँ से आ गया, ये 3 नहीं होगा ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3, हाँ हाँ फॉर्मूला में 3 हो तो 3 रहेगा, और 3 एकम 3 8 3 24, 243, 243 आ रहा है यहाँ पे, 243 क्यू स्क्वायर, सॉरी क्यू स्क्वायर, हाँ, और प्लस में 27, और गुना में 1 करेंगे तो 27 ही होगा, तो 27 क्यू, और प्लस में 1 रहे तो 1 ही रहने देंगे। इतना तक क्लियर है, यानी यहाँ पे मतलब गुना कर दिए, 81 गुना 3 किए तो 243, और क्यू है तो क्यू मतलब क्यू स्क्वायर ही रहेगा, और 1 से गुना कीजिएगा तो उतना ही नहीं रहेगा, सिंपल है। अब ए क्यू बराबर में, यहाँ पे अब देखिए इन तीनों में आप लोग को कॉमन ले लेना है। कॉमन लेने का मतलब होता है कि मतलब एक ही टेबल से सब कट जाए। जैसे कि यहाँ पे 9 अगर हम लोग कॉमन लेते हैं, 9 को कॉमन लेंगे तो 9 गुना 81 कीजिएगा तो इतना पुर जाएगा 729, तो यहाँ पे 81 क्यू हो जाएगा, 81 क्यू का पावर क्यू प्लस, यहाँ पे देखिए 9 से अगर हम लोग इसको 243 में भाग देते हैं, 243 में 9 से भाग दे के देखते हैं कटता है या नहीं। देखिए 9 का 9 18, 2 बार में 18, 18, फिर 18 2 20, 4 24 6, और यहाँ पे 3, यानी कि यहाँ पे देखिए 7 बार में भाग लग जाएगा तो ये 63 भी कट गया, यानी कि 27 आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपल है 27 लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 27, और यहाँ पे क्यू स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, और 27, और यहाँ पे 9 तिया 27 होता है, तो सिंपल ये 9 तिया 27 कट गया, यानी कि 3Q हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर इन सारे हो गए, और प्लस है तो प्लस में 1, इसको कॉमन ले नहीं रहा है, प्लस 1 को कॉमन नहीं ले रहा है। ठीक है, इतना ले लिए ना। अब यहाँ पे हम लोग का देखिएगा आ जाएगा, यहाँ पे ए क्यू बराबर में, यहाँ पे देखिए 9 और m लिख दिए। m क्यों लिख दिए, क्योंकि इतने के बदले हम लोग m लिखे हैं, और प्लस का 1 भी लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 1 बचा था। और अब हम लोग को दिखाना होगा कि हम लोग किसके बदले में m लिखे हैं, तो लिख देंगे कि 81 क्यू का पावर क्यू प्लस में 27 क्यू का स्क्वायर, और प्लस 3Q, और यहाँ पे बराबर में m हम लोगों ने रखा है, इसीलिए हम लोग जो है इतने के बराबर m है तो हम लोगों ने m रख लिया। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसमें जो होता है ना, बस यहाँ पे आप लोग को स्क्वायर करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, गुना करने में आ सकती है, तो थोड़ा दिमाग लगा के यहाँ पे करना होगा। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा ये समीकरण 2, क्या हो जाएगा समीकरण 2, पहला वाला समीकरण 1 था, समीकरण 2 यानी यहाँ पे आ गया 9m+1, 9m+1 भी आ गया। अब हम लोग को 9m+8 लाना है। सेम यही प्रक्रिया रहेगा, सेम यही फॉर्मूला रहेगा, बस यहाँ पे एक है ना, यहाँ पे 9Q+1 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, बस और कुछ नहीं चेंज होने वाला है। तो यहाँ पे 2 रख के और सॉल्व कर देंगे, स्क्वायर करके गुना करके, और इतना आ जाएगा। तो आइए करते हैं, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग तीसरा स्टेप सॉल्व करके, और हम लोग को अब 9m+1 लेके आना है। बहुत ही सिंपल है, वैसे ही सेम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे जब, फिर से लिखेंगे जब r बराबर हम लोग अब 2 को रखेंगे, 2 रख लिए, तब जो है a बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, BQ प्लस में r हो जाएगा। a बराबर a ही रहेगा, क्योंकि a की जगह पे कुछ नहीं है, b के जगह पे 9 है तो 9 रख दिए, q है तो q प्लस में r के जगह पे 2 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 माना है। अब देखिए यहाँ पे दोनों तरफ लिखेंगे, इनको तो जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे चर आ रहा है, तो चर जब भी आएगा तो दोनों संख्या नहीं जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है, और दोनों तरफ घन कर देंगे, a का भी q हो जाएगा बराबर 9Q प्लस में 2 का भी
होल क्यू हो गया। अब यही स्टेप को यहाँ पे अब विस्तार से सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहीं पे झंझट आएगा, देखिए झंझट कुछ नहीं, पूरा दिमाग से यहाँ पे खेलना है, ठीक है। ए क्यू बराबर में 9q प्लस में 2 का होल क्यू है। अब इसी को वही फॉर्मूला पे सॉल्व करना है। कौन सा फॉर्मूला? तो a प्लस बी का जो होल क्यू बराबर फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला पे बैठाएंगे, यानी कि क्या होता है ए क्यू प्लस में 3a² बी यानी इंटू बी, फिर प्लस में 3ab का स्क्वायर प्लस में बी क्यू, यही ना फॉर्मूला होता है। इसको तो आप लोग रट लीजिए, घोर के पी जाइए, तब जाके ये सब क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम लोग आइए फॉर्मूले पे बैठाते हैं। ए क्यू बराबर, यहाँ पे देखिए ए है ना, ए के जगह पे हम लोग यहाँ पे 9q को रखेंगे तो 9q और इसका जो है होल क्यू हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3 और गुने में यहाँ पे ए है, ए का स्क्वायर होगा यानी कि 9q का स्क्वायर हो जाएगा, 9q का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे गुने है और बी के जगह पे 2 है तो 2 रख देंगे, फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पे है ना प्लस, फिर 3 है तो 3, फिर गुने में ए के जगह पे 9q है तो 9q रखेंगे, फिर गुने में बी स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल है ये सब क्वेश्चन पूरा। प्लस में बी क्यू है, बी की जगह पे 2 है तो 2 का क्यू कर देंगे। इतना बैठा लिए। बैठाना देखिए बहुत सारे बच्चे को बैठाना नहीं आता है, तो वहाँ पे मैंने जो ना एक एक कंसेप्ट बता दिया कि कैसे कैसे बैठाना है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल है ए क्यू बराबर में 9 को आप लोग 3 बार गुना कीजिएगा तो कितना होगा 729, तो 729 लिख देना है चुपचाप, और ये क्यू का पावर क्यू भी लिख देना है, और प्लस है तो प्लस। यहाँ पे देखिए फिर 9 का 9 इसका पहले स्क्वायर कर लेते हैं, 3 गुने में, चाहे एक बार डायरेक्ट ही इसको कर लेते हैं ना, देखिए 9 मतलब 9 का स्क्वायर कीजिएगा 81, और 81 चाहे यहाँ पे पूरा विस्तार से सॉल्व करते हैं, 3 गुने में 81 और फिर यहाँ पे q का पावर स्क्वायर और गुने में 2 प्लस 9 का 9 18 होती है 27, तो यहाँ पे हो जाएगा 27q, क्या हो जाएगा 27q, और गुने में 2 दूनी के 4 प्लस में 2 का अगर आप लोग q कीजिएगा तो 2 तिहाई कितना हो गया 8 हो गया ना, 2 तिहाई 8, यहाँ पे ऐसे गुना किए हैं 2 तिहाई 8, यानी कि आप लोग 2 तिहाई समझिएगा वो अलग होता है, 2 तिहाई 8 हो गया यहाँ पे, तो 8 हो गया। अब आइए क्लियर इसको कर लेते हैं। ए क्यू बराबर यहाँ पे कितना होगा 729 ही होगा, और q का पावर q प्लस में यहाँ पे इन सारे को गुना कर लेंगे, 3 दूनी 6 और 81 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 दूनी के 6 और 81 q है, तो q और स्क्वायर को गोली मारिए थोड़ा देर के लिए, इसको पहले गुना कर लेते हैं 6 और यहाँ पे हो गए 8 पंचे 4 8 चौके 48, यानी कि 486। अब लगा देंगे ना साइड से क्यू स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे देखिए 27 कितना है, अब इन दोनों को गुना कर देते हैं, 27 गुना में 4, 27 गुना में 4, 7 चक 28, 2 4 दूनी 8 2 10, 108, और क्यू है तो क्यू लगा देंगे। ये आप इसको आप लोग 9 नहीं समझिएगा, ये क्यू है, ठीक है। प्लस में 8 है तो 8 लगा दिए। अब यहाँ पे आइए इसको अब क्लियर करते हैं। इसमें तो अब हो गया सारा गुना, अब कॉमन ले लेना है। सिंपल है कि कॉमन ले लेंगे इन तीनों में, ठीक है। कॉमन कैसे लेंगे, तो यहाँ पे देखिए ए क्यू बराबर, और कॉमन हम लोग को 9 ही लेंगे। यहाँ पे सपोज मतलब कोई मतलब डाउट नहीं है कि इसमें हम लोग को और कुछ कॉमन लेना है, 9 ही कॉमन लेना है, 9 से ही सब कर जाएगा। 9 कॉमन लेंगे और यहाँ पे 81 और q का पावर q हो जाएगा, क्योंकि 81 गुना 9 कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। फिर यहाँ पे इसको आइए कटा लेते हैं कितना बार में आता है, तो 486, और इसको हम लोग भाग करके 9 से देख लेते हैं, तो 9 पचे 45, 9 पचे 45 बचा 3 6, कितना 9 का 18 9 3 9 के 36, 54 बार में कट गया, सिंपल था। 54 q का पावर स्क्वायर प्लस में 108 को कर लेते हैं, 108 ये भी पूरा पूरी कट जाएगा लगता है, 9 एकम 9 और 1 8 9 दूनी 18, 12 बार में कट गया, तो 12 क्यू यहाँ पे आ गया, प्लस 8 है तो 8 रहने देंगे। कॉमन लिए तो ब्रैकेट लगाना नहीं भूलिएगा, जहाँ तक का कॉमन लिए ब्रैकेट लगा दिए, बंद कर दिए उसको डिब्बा में। अब यहाँ पे देखिए ए क्यू बराबर 9m, ये प्लस 8 उठा के यहाँ पे रख दिए, और यहाँ पे देखिए 9m जो लिखे, ये m कहाँ से आया, तो ये इतने सारे बदले के आया, 9m मतलब इतने सारे के बराबर में आया। तो यहाँ पे हम लोग को दिखाना होगा ना कि कहाँ से लाए हैं, तो 81 इन सारे को लिख देंगे, 81 q का पावर q प्लस में 54 q स्क्वायर प्लस में 12q बराबर
हम लोग m को माने हैं इसीलिए m रख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब देखिए अब तो पूरा सॉल्व हो गया है क्योंकि यहाँ पे 9m प्लस में 8 लेके चले आए हम लोग। लेकिन अब 2-3 स्टेप है जो आप लोग को लिखना है, वो पूरा सिंपल है। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं यहाँ पे ही लिखूंगा, ठीक है। तो देखिए 2-3 स्टेप जो है जो आप लोग को लिखना है, को सबसे नीचे लिखना है। तो वो क्या लिखना है, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे चूंकि, इसको घेर देते हैं, लिखना है चूंकि समीकरण, वो जो हम लोग माने थे ना 1 2 3, वही बस लिखना है। समीकरण 1 2 और 3, समीकरण 1 2 3 से स्पष्ट होता है, क्या होता है, स्पष्ट होता है कि यहाँ पे देखिए धनात्मक पूर्णांक का घन होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या क्या होता है, तो 9m प्लस में 9, सॉरी प्लस नहीं कॉमा है, 9m प्लस में 9m प्लस 1, या यहाँ से यहाँ तक लिख देना है ना, या 9m प्लस में 8 के, पूरा लिख दीजिए यहाँ तक लास्ट तक, के रूप का होता है, के रूप का होता है। बस हम लोग को यही सॉल्व करके बताना था कि ये 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने समीकरण 1 2 3 निकाला और पता चला कि ये होता है। बस यही ना सॉल्व करना था और यही हो गया आंसर। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आया हो तो भी बताइएगा, ताकि मैं आप लोग को ये वीडियो हो सके तो फिर से बना दूंगा, ताकि आप लोग को फिर से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और नए अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, जो आपका दोस्त हो उसके साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस क्वेश्चन को जान पाए। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इससे पहले वाले क्वेश्चन को नहीं देखे वीडियो, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाके देख लीजिएगा। और जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय समय पर आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।